नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मुंबई समेत ठाणे, कल्याण, वसई, विरार में कई दिनों से हो रही है लगातार बारिश। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और आसपास के इलाकों में दर्ज की गई 102 मिलीमीटर बारिश, तो वहीं ठाणे में 121 मिलीमीटर, करजत में 292 मिलीमीटर, कल्याण में 141 मिलीमीटर और नेरल में रिकॉर्ड की गई 171 मिलीमीटर बारिश। मुंबई शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली कई झीलों में से एक तुलसी झील भारी बारिश के कारण हुई ओवरफ्लो। निचले इलाके में मंडराया संभावित बाढ़ का खतरा। मुंबई शहर को पानी की आपूर्ति करने में तुलसी झील निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। झील में लबालब पानी होने की नगर निगम प्रशासन ने दी जानकारी। भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी भूस्खलन, 8 से ज्यादा मृतकों के निकाले गए शव। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। रायगढ़ जिले में भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर मौजूद। भूस्खलन वाली जगह पर रहते थे 70 से अधिक परिवार। 30 से 35 मकान मलबे में दबकर हुए क्षतिग्रस्त। बचाव कार्य में जुटे नवी मुंबई के अग्निशमन अधिकारी की भी मौत। रायगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय के मुताबिक पनवेल नगर निगम की तरफ से मौके पर भेजे गए 100 सफाई कामगार, 100 कंबल, पानी की बोतलें, टॉर्च और फ्लड लैंप। इसके अलावा खपोली से 1500 बिस्किट पैकेट, 1800 पानी की बोतलें, 50 कंबल, 35 टॉर्च, 35 अधिकारी और कर्मचारी, फर्स्ट एड किट, दास्ताने और पट्टियां घटना स्थल पर भेजी गई। भारी बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में नदी और नाले उफान पर। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यात्रियों से खचाखच वाहन को पानी के तेज बहाव में लेकर उतरा वाहन चालक। कुछ लोग वाहन से कूदे तो कुछ लोग वाहन समेत पानी में बह गए। पंजाब में काबू में नहीं आ रहे हैं बाढ़ से बिगड़े हालात। बारिश के कारण उज्ज दरिया अपने उफान पर। जम्मू कश्मीर की तरफ से उज्ज दरिया में छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी, जिससे बाढ़ की चपेट में आ गया बमियाल तक का इलाका। पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। पटियाला में छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत। आनंद नगर और त्रिपुरी में गुरुबख्श कॉलोनी में नालियां जाम होने से पूरा इलाका जलमग्न। उफान पर रावी नदी। गुरदासपुर के 7 गांवों का कटा संपर्क। बिहार के कई जिलों में इस बार औसत से भी कम हुई बारिश, लेकिन डराने लगी है बाढ़ की विभीषिका की तस्वीरें। नेपाल में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से परमान और कनकई महानंदा जैसी नदियां एक साथ उफान पर। आसमानी आफत से उजड़ने लगा है लोगों का आशियाना। भारी बारिश के बीच गुजरात के अहमदाबाद में देर रात भीषण सड़क हादसा। एक जगुआर कार ने 9 लोगों को रौंदा। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही थी जगुआर कार। चपेट में आने से मरने वालों में 2 पुलिस कांस्टेबल की भी मौत। बिहार के पूर्णिया के बाद गोपालगंज में भी देखने को मिल रहा है नेपाल में हुई बारिश का असर। नेपाल में हुई भारी बारिश से गोपालगंज के गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। वाल्मीकि नगर बराज से पानी लगातार हो रहा है डिस्चार्ज। ऐसे में निचले इलाकों में बसे गांवों में बने बाढ़ जैसे हालात। स्थिति से निपटने में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बाढ़ जैसी भयावह स्थिति का सामना करने को मजबूर हुए लोग। जनजातीय जिले किन्नौर की सांगला घाटी के कामरू गांव में बादल फटने के बाद उफान पर टुंगतुंग नाला। गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे नाले ने धारण कर लिया उफनती नदी का रूप। पानी की तेज धारा में बही कई गाड़ियां, खेत और बगीचे पूरी तरह से तबाह। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है गंगा नदी का जलस्तर। हर घंटे पानी बढ़ने के साथ ही बढ़ रही है गंगा किनारे रहने वालों की धड़कनें। लोगों को सता रहा है डर कि यदि गंगा नदी ने तोड़ी अपनी मर्यादा तो निगल लेगी कईयों की घर और गृहस्थी। अपने दोस्तों और परिजनों के नेटफ्लिक्स अकाउंट पर फिल्में देखने वालों के लिए बुरी खबर। भारत में नहीं मिलेगी अब ये सुविधा। भारत में पासवर्ड शेयरिंग रोकने का नेटफ्लिक्स ने लिया बड़ा फैसला। सूत्रों के अनुसार 20 जुलाई 2023 से भारत, इंडोनेशिया, क्रोएशिया और केनिया जैसे देशों में अकाउंट शेयरिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी नेटफ्लिक्स कंपनी। आईएमडी की ओर से दिए गए पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की दी सलाह। मौसम विभाग की ओर से बारिश के कारण ट्रैफिक जाम, सड़कों पर जल जमाव, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा और नदियों में बाढ़ की दी गई चेतावनी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है बारिश का सिलसिला। जल जमाव और हादसों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई, ठाणे और पालघर जिले में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले के स्कूलों को बंद रखने का दिया आदेश। येलो अलर्ट पर रखे गए मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिले।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ पालघर जिले का विरार पश्चिम इलाका। वीवा कॉलेज के पास की सड़कों ने अख्तियार की नदियों का रूप। वाहनों की बजाय नाव का लिया जा रहा है सहारा। बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार। स्कूल और कॉलेज बंद। भारी बारिश से डूबा पालघर जिले का नालासोपारा पूर्व इलाका। दुकानों और मकानों में कमर तक भरा पानी। सड़कों ने अख्तियार किया तालाब का रूप। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। झमाझम हो रही बारिश के चलते भाईंदर पूर्व स्टेशन के सामने गिरा इमारत का छज्जा। मौके पर महानगर पालिका, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा। कई धोखादायक छज्जों को मनपा ने स्वयं गिराया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी का महामोर्चा। प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मुंबई के जीटी अस्पताल से बीएमसी मुख्यालय तक किया मार्च। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना समेत कई मुद्दों को लेकर प्रकाश आंबेडकर ने बिल्डरों की तानाशाही और पीड़ितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सरकार और प्रशासन के खिलाफ किया हल्ला बोल। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा आया सामने। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में हुई मुलाकात से पहले सीमा हैदर और सचिन ने तैयार कर ली थी अपनी पूरी स्क्रिप्ट। पुलिस के मुताबिक सचिन ने ही सीमा को नेपाल में दिए थे 3-3 आधार कार्ड। इन्हीं आधार कार्डों के जरिए ही अपने चारों बच्चों के साथ सीमा ने ली थी भारत में एंट्री। जानकारी के मुताबिक मीडिया से की गई अब तक की बातचीत में सीमा हैदर और सचिन ने दी है अपने बारे में कई तरह की गलत और भ्रामक सूचनाएं। पाकिस्तान से भारत आने तक की सीमा हैदर की कहानी में कई तरह की पेंच। सारी कड़ियां जोड़ने में जुटी है जांच एजेंसियां। अब तक सीमा के कई झूठ आ चुके हैं सामने। सीमा जो बयान देती है उसके साक्ष्य मिलते हैं संदिग्ध। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक सनकी शख्स ने कथित तौर पर की अपनी मां और बहन की हत्या। मां और बहन की हत्या के बाद 35 वर्षीय आरोपी ने अपने पिता को भी धारदार हथियार से किया घायल। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आरिफ को किया गिरफ्तार। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद प्रयागराज जिले के करेली इलाके में दहशत का माहौल। हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। भारत का पासपोर्ट और हुआ मजबूत। तकरीबन 57 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं भारतीय नागरिक। पिछले साल की तुलना में ये 5 पायदान और ऊपर। पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में 80वें स्थान पर पहुंचा भारत, जबकि कई सालों से नंबर 1 पर रहने वाला जापान इस बार के जारी इंडेक्स में फिसला। मणिपुर यौन हिंसा मामले में देश की सर्वोच्च न्यायपालिका व्यथित। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में फौरन कदम उठाने और रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश। कहा यदि सरकार ने नहीं उठाया कोई कदम तो हम करेंगे कार्रवाई। मणिपुर हिंसा में अब तक 120 लोगों से ज्यादा की हो चुकी है मौत, जबकि 3000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।